कहानी, मस्त रहना सीखो और खुशहाल जीवन जियो। अर्जुन की चिंता। प्राचीन भारत के एक हरे भरे और शांत गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन गांव का सबसे होशियार और मेहनती युवक था। उसकी बुद्धिमत्ता और कार्यकुशलता की सभी प्रशंसा करते थे, लेकिन एक समस्या थी, अर्जुन कभी भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं रहता था। उसकी हर छोटी समस्या उसे एक बड़ी दीवार की तरह लगती थी जिसे वह कभी पार नहीं कर सकता था। रातों को अर्जुन को नींद नहीं आती थी। वह लगातार अपने भविष्य, अपने परिवार और अपने काम के बारे में सोचता रहता था। उसे हमेशा ये चिंता सताती थी कि वह जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। कभी कभी वह अकेले बैठकर सोचता, मैं इतना कष्ट क्यों सह रहा हूँ? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही? बुद्ध से मुलाकात की तैयारी। एक दिन अर्जुन को यह समाचार मिला कि गौतम बुद्ध उसके गांव के पास के वन में आ रहे हैं। ये सुनकर अर्जुन के दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने सोचा, शायद बुद्ध मेरे सवालों का उत्तर दे सकते हैं। मुझे उनसे मिलना चाहिए और अपने जीवन की परेशानियों का समाधान पूछना चाहिए। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे कई लोग मिले जो भी बुद्ध से मिलने जा रहे थे। सभी के चेहरे पर एक खास चमक थी, जैसे वे किसी महान सत्य की खोज में जा रहे हों। अर्जुन का मन थोड़ा शांत हुआ। उसे लगा कि वह सही निर्णय ले रहा है। बुद्ध का प्रवचन। जब अर्जुन बुद्ध के पास पहुंचा, तो वहां पहले से ही बहुत से लोग इकट्ठा हो चुके थे। बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष की आभा थी। उनके आसपास बैठे लोग उनके प्रवचन को सुन रहे थे। अर्जुन भी धीरे से जाकर भीड़ में बैठ गया और बुद्ध की बातें सुनने लगा। बुद्ध ने बोलना शुरू किया, जीवन में दुख और पीड़ा से कोई बच नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम खुश नहीं रह सकते। हमारे जीवन की खुशियां और दुख हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती हैं। जो मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, वही वास्तव में मस्त रहना सीखता है। अर्जुन के मन में एक सवाल उठा, लेकिन वह अभी चुप रहा और बुद्ध की बातें ध्यान से सुनता रहा। व्यक्तिगत मुलाकात। प्रवचन समाप्त होने के बाद बुद्ध लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलने लगे। अर्जुन की बारी आई तो उसने बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी सारी समस्याएं उनके सामने रख दी। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास सब कुछ है, धन, परिवार, मित्र, बट मैं फिर भी शांति और संतोष से वंचित हूँ। मैं मस्त रहना चाहता हूँ, लेकिन यह संभव नहीं लगता। कृपया मुझे इसका समाधान बताएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम्हारी समस्या किसी वस्तु की नहीं, बल्कि सोच की है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारी सोच को बदल सकती है। दो दोस्तों की कहानी। बुद्ध ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राज और सुरेश। दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। राज हमेशा खुश और संतुष्ट रहता था, जबकि सुरेश हमेशा चिंतित और दुखी रहता था। राज के पास बहुत कम साधन थे, लेकिन वह अपने जीवन में मस्त रहता था। दूसरी ओर सुरेश के पास धन, संपत्ति और आरामदायक जीवन था, लेकिन फिर भी वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहता था। एक दिन दोनों दोस्त गांव के पास के जंगल में टहलने गए। जंगल में चलते चलते वे एक ऐसे पेड़ के नीचे पहुंचे जहां एक रहस्यमय झरना बह रहा था। उस झरने के पानी को पीते ही इंसान की सारी चिंताएं और दुख समाप्त हो जाते थे। राज ने उस झरने का पानी पिया और तुरंत ही उसके चेहरे पर संतोष और शांति की झलक आ गई। उसने सुरेश से कहा, दोस्त, तुम भी इस पानी को पियो, ये तुम्हारे सभी दुखों को दूर कर देगा। सुरेश ने पानी पिया, लेकिन वह फिर भी चिंतित और उदास था। उसने राज से कहा, इस पानी का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, मैं अब भी दुखी हूँ। राज मुस्कुराया और बोला, दोस्त, पानी का असर तब तक नहीं होगा जब तक तुम अपनी सोच को नहीं बदलते। अगर तुम हर चीज में नकारात्मकता ही देखते हो, तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर तुम जीवन में सकारात्मकता को ढूंढोगे, तो तुम्हें मस्त और खुश रहने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। अर्जुन की सोच में बदलाव। अर्जुन ने ध्यान से बुद्ध की कहानी सुनी और धीरे धीरे उसे समझ में आया कि उसकी सारी समस्याओं की जड़ उसकी सोच में थी। उसने महसूस किया कि वह हर समय नकारात्मकता और चिंता में डूबा रहता था, और इसीलिए उसे शांति और संतोष नहीं मिल पाता था। बुद्ध ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने सीखा कि खुश रहना हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम हर परिस्थिति में खुशी ढूंढें, तो हम मस्त रह सकते हैं। हमें अपनी समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। नए जीवन की शुरुआत। बुद्ध ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, जीवन में मस्त रहना एक कला है, और यह कला तब आती है जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं, अपने मन को शांत रखते हैं और जीवन को उसके सभी रंगों के साथ स्वीकार करते हैं। अर्जुन ने बुद्ध की बातों को अपने मन में उतारा और यह निश्चय किया कि वह अब से जीवन की हर छोटी बड़ी चीज का आनंद लेगा और मस्त रहेगा। उसने अपनी चिंताओं को छोड़ दिया और जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। अर्जुन ने गांव वापस लौटकर अपनी सोच में बदलाव किया। अब वह जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने लगा और हर परिस्थिति में सकारात्मकता ढूंढने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति और संतोष का भाव आ गया। अब वह अपने कार्यों को बेहतर तरीके से करने लगा
और उसकी चिंताओं का भार हल्का हो गया। अर्जुन के जीवन में ये बदलाव देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी मस्त रहने का प्रयास शुरू किया। इस प्रकार अर्जुन ने न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि गांव के लोगों के जीवन में भी सकारात्मकता और खुशहाली लाई। कहानी का सार: जीवन में संतोष और मस्ती को प्राप्त करना हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब हम हर परिस्थिति में खुशियां ढूंढने लगते हैं, तब हम वास्तव में मस्त रहना सीखते हैं। गौतम बुद्ध का ये संदेश हमें सिखाता है कि खुश रहना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है।